हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पत्र को, और ये पत्र होगा ऑनलाइन परीक्षा के लाभ तथा हानि पर पत्र। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। और ये इस स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए सारे टॉपिक्स को। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं इन बुक्स में, जो आपको जरूर तैयार करने चाहिए। और जितने भी रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सब इस बुक में इंक्लूडेड हैं, तो आपको अलग से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप इन बुक्स को एक बार ले सकते हो। ठीक है, इनको ले लेने के बाद और यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर ही सकते हो, और एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट फ्रेंड्स, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए। राइट फ्रेंड्स, और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन आपको इस तरह से एग्जाम में मिलेगा कि आपका नाम सौरभ या फिर मोनाली है, जो 42/81 इंदिरा नगर, नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लाभ और कमियों पर टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को एक पत्र लिखें। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा आपको यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा कि आपका नाम यहाँ पर दिया है, आपको एड्रेस भी दिया गया है आपका, साथ ही साथ यहाँ पर आपको संपादक को पत्र लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम भी मिल गया। ठीक है, तो जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो अलग से आपको कुछ नहीं लिखना, अपने मन से इमेजिनरी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में एड्रेस नहीं दिया है तो एड्रेस की जगह आप बिल्कुल कुछ भी ना लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखा हो, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको एड्रेस नहीं दिया है तो आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ सकते हो एड्रेस को। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो लिखना कैसे है। जैसे यहाँ पर जो आपको एड्रेस दिया गया है वो आप एड्रेस लिख लोगे, 42/81 इंदिरा नगर, नई दिल्ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया होता तो ये सेक्शन आप स्किप कर देते, एड्रेस लिखते ही नहीं। अगर आपको एड्रेस नहीं दिया तो आप एड्रेस नहीं लिखोगे, सीधे डेट से स्टार्ट करोगे फिर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा सभी लोग। अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल आप लिख सकते हो, परीक्षा भवन लिख सकते हो, लेकिन यूएफएम को देखकर आप उसको भी अवॉइड कर सकते हो। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ सकते हो एड्रेस वाले कॉलम को। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आपको डेट लिखनी होती है, तो जो भी डेट है करेंट डेट आप यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना होता है, तो रिसीवर्स एड्रेस में संपादक महोदय, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप संपादक को पत्र लिख रहे हो तो ये आपने इस तरह से एड्रेस लिख दोगे उसका। ठीक है, उसके बाद आपको विषय लिखना होता है। विषय में आप लिखोगे ऑनलाइन परीक्षा के लाभों और कमियों के संबंध में पत्र है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर विषय हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मेट के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। जो भी इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है उसको आप देख लेना, मैंने ऑलरेडी कई बार करा चुका हूँ, तो उसके एक बार देख के अपनी कॉपी में लिख जरूर लेना, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो, ताकि आपको याद रहे कि कैसे आपको करने हैं। ठीक है, इस तरह के लेटर आपको एग्जाम में जब पूछे जाएंगे। राइट दोस्तों, अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शुरुआत आप लिखोगे इस तरह से, आदरणीय महोदय, और उसके बाद लगाना है आपको कॉमा। ठीक है, तो आदरणीय महोदय से शुरुआत कर सकते हो इसकी। उसके बाद अब यहाँ पर लिखना शुरू करोगे कि मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा के लाभों और कमियों पर अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से करोगे, बताते हुए कि आप ये किस बारे में पत्र लिख रहे हो। राइट, आजकल अधिकांश परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से हो रही हैं, जिसके कारण कागज की बचत होती है तथा यह लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीका भी है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं वो ऑनलाइन माध्यम से हो रही हैं, यानी ऑनलाइन सारी परीक्षाएं हो रही हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या कागज़ की भी बचत होती है, क्योंकि अगर ऑफलाइन होता है तो उसमें कागज़ का काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, तो इससे कागज़ की बचत होती है, साथ ही साथ लागत प्रभावी भी है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी है,
क्योंकि अगर आपको कागज़ को प्रिंट कराना होता है, कई तरह के उसमें खर्चे होते हैं, तो काफ़ी खर्चे बच जाते हैं। मेंटेनेंस होता है कि फिर अगर कागज़ की कॉपियों को फिर उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है, ताकि कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो इस तरह की समस्याएं भी होती हैं, ठीक है। तो लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, साथ ही साथ निष्पक्ष तरीका भी है, यानी कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी पार्शियलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। इसके बाद देखो, यह न केवल छात्रों के लिए बल्कि परीक्षकों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें सिस्टम में सिर्फ एक बार उत्तर कुंजी डालनी होती है और परिणाम उत्पन्न करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि ये जो तरीका है, ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो तरीका है, उससे ना केवल छात्रों को फ़ायदा मिलता है, जबकि परीक्षकों को भी फ़ायदा मिलता है, एग्जामिनर्स को भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो सिर्फ एक बार आंसर की डाल देते हैं सिस्टम में, उसके बेसिस पे जो है रिज़ल्ट निकालना आसान हो जाता है, आप सेकेंड्स में रिज़ल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी आसान हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए भी और एग्जामिनर्स के लिए भी ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट कराना, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, इसके रिगार्डिंग लिख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद देखो, अब इसकी कुछ हानियां भी हैं, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। यदि इनकी हानियों की बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से उम्मीदवार को प्रश्न हल करने के लिए निश्चित समय दिया जाता है, ठीक है, और समय समाप्त होते ही हमें सिस्टम छोड़ना पड़ता है। सबसे बड़ी ऑनलाइन माध्यम में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि जो निश्चित समय दिया होता है उसी समय में हमें अपना जो सवाल, जो प्रश्न दिए होते हैं उनको हल करना होता है। अगर आप नहीं कर पाते तो तुरंत आपको सिस्टम से हटा दिया जाता है बेसिकली, और वो जो विंडो होती है वो अपने आप क्लोज हो जाती है ना। तो ये एक ड्रॉबैक है कि वैसे नॉर्मली क्या होता था कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हो तो एक आध मिनट आप एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़, कोई अगर प्रश्न रह जाता है आखिरी का, तो उसको आप फिल अप कर सकते हो और भी कई तरीके से उसको कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपको 1 सेकेंड भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद देखो, कुछ वर्णनात्मक परीक्षाओं में, यानी जो डिस्क्रिप्टिव परीक्षाएं होती हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, ऑनलाइन टाइपिंग भी होती है। यानी जो कुछ वर्णनात्मक परीक्षाएं होती हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, उनमें ऑनलाइन टाइपिंग होती है, जैसे बैंक्स वगैरह के में होती है, उसमें ऐसे और लेटर दोनों ही ऑनलाइन टाइप भी करने होते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन टाइपिंग का जो रहता है, ये थोड़ा सा इसमें इसका ड्रॉबैक है, इसका भी यहाँ पर आप बता सकते हो, जिसमें तेज टाइपिंग के साथ साथ उस विषय पर भी सोचना पड़ता है जिस पर निबंध या पत्र लिखना हो, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन टाइपिंग के दौरान जब वर्णनात्मक परीक्षाएं होती है जो ऑनलाइन होती है, उसमें टाइपिंग तो तेज होनी चाहिए, साथ ही साथ उस टॉपिक को सोचना भी है, उस पर थिंक भी करना है ना। तो उम्मीदवार की योग्यता या विचार प्रक्रिया की जांच करने के लिए परीक्षाएं ली जाती है, ना कि टाइपिंग की गति की जांच करने के लिए, ठीक है। तो मतलब इससे होता क्या है कि जो कैंडिडेट है वो टाइपिंग स्पीड पे ही फोकस करते हैं, फास्ट टाइपिंग पे फोकस करते हैं, कंटेंट पे इतना फोकस नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर ये इसका एक थोड़ा सा अलग ड्रॉबैक निकल के आता है कि उम्मीदवार की योग्यता या फिर विचार प्रक्रिया जांच करने के लिए परीक्षाएं ली जाती हैं, ना कि टाइपिंग टेस्ट करने के लिए या टाइपिंग जांच करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये जो है, ये एक थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है जो आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। इसलिए हम कह सकते हैं कि उम्मीदवार में रचनात्मकता की कमी हो जाती है, क्योंकि वे टाइपिंग की गति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। यानी जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव परीक्षाएं होती हैं, उनमें टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। और बेसिकली टाइपिंग पर ही फोकस होता है एग्जाम, तो टाइपिंग पर फोकस ज़्यादा करना होता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका, जो आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉबैक्स बता सकते हो कि क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद आप लास्ट लाइन लिखोगे कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे, ठीक है। इस तरह से आप लास्ट लाइन लिख सकते हो। उसके बाद लिखेंगे धन्यवाद, और सादर करके आपका जो नाम दिया गया वो आप यहाँ पर नाम लिख दोगे। अगर आप बॉय हो तो सौरभ लिखोगे, अगर आप गर्ल हो तो मोनाली लिखोगे। एक नाम ही लिखना है, 2 नाम नहीं लिखने आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है बेस्ट प्रॉपर तरीके से, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इस तरह का पत्र अगर आता है लिखने को आपके एग्जाम में तो उसको आप बेस्ट तरीके से कैसे लिखोगे, राइट। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार कर लेना, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट। इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।